લોકસભાની ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે બંને રાજકીય પક્ષો મત મેળવવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને એક બાદ એક નવી રણનીતિ તૈયારી કરી રહ્યા છે। મારી સાથે અમદાવાદના યુવાનો છે, તેમની સાથે વાત કરીએ, તેઓ શું કહી રહ્યા છે, શું તેઓની આશા અપેક્ષા પૂરી થઈ છે કે નહીં તે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું। આપ શું માનો છો? સૌથી પહેલાં એ સવાલ કે मोदी सरकार की कामगिरी थी, तमने किलो संतोष? मेरे ख्याल से तो मोदी सरकार ही आनी चाहिए, क्योंकि उनने हमारे देश में बहुत फ़ायदा करा है। जो कि हम स्टूडेंट के लिए फ़ायदा करा है, लड़कों के पास टैबलेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, कॉलेज में से उन लोगों ने टैबलेट दिलवाया और बहुत सारी सुविधा करवाई है। इसकी वजह से मैं तो मोदी सरकार को ही मत देना चाहता हूँ। आप शू मानो छो, युवानोनी आशा अपेक्षा पूरी थई छे कि नहीं आ सरकार में पाछला 5 वर्षों में? युवानोनी आशा अपेक्षा तो बधी रीते कहूँ ने 80-90% तो बधाने पूरी थाय छे। अने जे डिजिटल इंडिया मोदीए काढ्युं छे, डिजिटल इंडिया ये बधा ऑनलाइन जे पहला कोईने खबर ज नथी पड़ती, ये बधा हवे ऑनलाइन आवा लाग्या अने बधा डिजिटल वस्तु खबर पड़ी। जेम के पहला एटीएम कार्ड कोई वापरी नहोतुं शकतुं, हवे एटीएम कार्ड तो हवे सामान्य व्यक्ति भी यूज करी शके छे। ए रीते मोदीए आम बहु डिजिटल में हरखुं काढ्युं छे। आप क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हैं? साइकोलॉजी। क्या मानना है, आप तो साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो बहुत आपको आपके फ्रेंड सर्कल में भी चर्चा होगी, तो ये पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ उससे आपको कितना संतोष? मैं अगर इस देश की युवा हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं पूरे देश के लिए बोलूँ और सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बोलूँ। तो मैं सबसे पहले मेरे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी इन 5 सालों में वो ये था कि हमारी देश की जो सुरक्षा थी, डिफेंस सर्विसेज और इन सब के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो पाकिस्तान या दूसरी तरफ से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसका सल्यूशन सबसे पहले आना था। बिकॉज हमको पहले हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको सुरक्षित करना पड़ेगा, तभी हमारी जो अंदरूनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सालों में मुझे लगता है इन 5 सालों में जो मोदी सरकार ने इस चीज़ के लिए काम किया है, क्योंकि मेरे पापा डिफेंस में थे तो मेरे को पता है कि वो सारी प्रॉब्लम्स क्या होती थी। और अब जो इतनी ज़्यादा सुरक्षा हो गई है, अब कहीं पे भी हम लोग वो वाली अनाउंसमेंट नहीं सुनते थे जो 5 साल पहले हर जगह सुनने को मिलती थी कि कहीं भी आपको कोई ऐसा बैग दिखे तो फटाक से आप किसी को इन्फॉर्म कीजिए। अब वैसा कुछ नहीं सुनने को मिलता है, क्योंकि अब लोग पहले से ही काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मेरे को लगता है सुरक्षा के नज़रिए से देश अब ज़्यादा सुरक्षित है। तो मेरे को लगता है अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं काम करने के लिए, पर मुझे लगता है कि अगर हम इनको वापस मौका देंगे, क्योंकि 5 साल में इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, एक इंसान काम कर रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम और लगेगा। और मेरे को लगता है कि इनको वापस मौका देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप શું માનો છો, નોટબંધી, જીએસટી જેવા આર્થિક મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા, એનાથી ફાયદો થયો? આ લોકસભાની ઇલેક્શનમાં કામ લાગશે, આની અસર જોવા મળશે ખરી? हाँ મળશે, ચોક્કસ મળશે, કારણ કે જીએસટી અને નોટબંધી એ આપણા દેશના હિત માટે જ છે, કે આપણા દેશના વિરુદ્ધ માટે નથી। એનાથી બધાને ફાયદો થવાનો છે અને આગળ જઈને આની અસર પણ દેખાવાની જ છે, એ ચોક્કસ દેખાશે જ। આપ શું કરો છો? बीकॉम फर्स्ट ईयर। શું લાગે છે, યુવા તરીકે તમે શું ઈચ્છી રહ્યા છો? આટલા 5 વર્ષોમાં જે કામગીરી થઈ એનાથી તમને શું લાગે છે? સંતોષ કેટલો ને હવે નવું શું થવું જોઈએ યુવા તરીકે? આપ શું માનો છો? હા, અત્યાર લગી જે કર્યું છે સાચું જ કર્યું છે, જે કર્યું એ વિચારીને જ કર્યું છે। એટલે અત્યારે મોદી સરકાર બરાબર જ છે જેમ બને એમ, તો પણ કોંગ્રેસ સરકારને પણ થોડો ઘણો લાભ મળવો જોઈએ, કારણ કે એ પણ આવી જોઈએ એમ। નકરી મોદી સરકાર તો કોંગ્રેસ સરકાર શું કરવા માગે છે તે આપણને ખબર પડવી જોઈએ। ઉદાહરણ તરીકે રાજસ્થાનમાં અલગ અલગ સરકાર બદલ્યા રાખે છે, તે આપણામાં બદલવી જોઈએ, જેનાથી ખબર પડે આપણને કે કોંગ્રેસ સરકાર હવે શું કરવા માગે છે, શું નહીં કરતી, આપણે એમને પણ લાભ મળવો જોઈએ। એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સવાલ કે જે સવર્ણો માટે જે 10% રિઝર્વેશનની વાત છે, રાજ્યસભા લોકસભા બંનેમાં પસાર થઈ ગયું છે। યુવા તરીકે આપ શું માનો છો, આ કેટલું દેશ માટે લાભકારક અથવા તો પડકાર क्या मानो છો? आपने શું લાગે છે? लाभकारक। देखो उसमें क्या है, अभी जो इलेक्शन आ रहा है उसकी वजह से ये लोग 10% भी रख सकते हैं, क्योंकि उनको वोट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और 10% दिया मतलब कोई ज़्यादा तो दिया नहीं है। उन लोग अभी जो ये लोग दंगे कर रहे थे उसकी वजह से इन लोगों ने उनको शांत बिठाने के लिए 10% दे दिया है। आपने શું લાગે છે? સાચી જ વાત કીધી છે સાહેબ। આપ શું માનો 10%ની રિઝર્વેશનની વાત? ભાઈ બોલે તો સાચું છે, પણ આપ્યું છે એ જોવાનું ને આપણે, તો આપ્યું પેલા આપતા જ નહોતા, જે 1% વધ્યો હતો। आप लेडी हैं, आप क्या मानते हैं जो महिला सुरक्षा की बाबत में बहुत पहले चर्चाएं काफ़ी होती थी, जब
प्रधानमंत्री मोदी यहाँ सीएम थे तब आइडियली माना जाता था, ऐसी देश भर में चर्चा होती थी। आप क्या मानते हैं, अभी कुछ क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और कमी कहाँ दिख रही है आपको? मेरे को मैंने जैसे बोला हर एस्पेक्ट में अभी भी काम करना बहुत बाकी है, पर मैं देश भर में घूमी हूँ और जब मैं गुजरात में आती हूँ, यहाँ पर हम लोग कितनी भी सुबह हो रात हो, सुबह के 4 बज रहे हो रात के 9 बज रहे हो, हम लोग कभी भी यहाँ की जो बस सुविधा है, यहाँ के ऑटो वाले जितने भी हैं, यहाँ के एक इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग को ऐसा इतना सोचना नहीं पड़ता है कि क्या होगा। बाकी जगहों में जहाँ मैं रही हूँ पहले, जहाँ मोदी सरकार नहीं थी, जहाँ सेंट्रल में कांग्रेस थी, ये सारी जगहों पे मेरे को डिफरेंस मेरे को पता है, इसलिए मेरे को पता है कि मोदी सरकार को क्यों आना चाहिए। मैं उन जगहों, मैं यहाँ पे रही हूँ, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको शायद यहाँ की इम्पोर्टेंस नहीं पता है। जो जब आप लोग बाहर जाएंगे जहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी गाँव में या फिर बाकी जगह जहाँ पर थी कांग्रेस की सरकार, तो वहाँ पर मेरे को पता चलता है कि वहाँ क्या हालात है। वहाँ पर निकल भी नहीं सकते, वहाँ सोचते हैं 4 बार। राहुल गांधी हैं प्रधानमंत्री, मोदी सरकार ने ये बिल लाया रिजर्वेशन का, और दूसरी ओर कर्ज माफ़ी की बात है। आप क्या मानते हैं, टक्कर जमने वाली है इस बार? टक्कर तो होने वाली है, टक्कर तो इस बार होगी दोनों के बीच में, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा देखना चाहिए एक आउटर लुक में, एक बड़े लेवल पे, कि अगर हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ देश के लिए नहीं होते, हमारा प्रधानमंत्री हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरे वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड लेवल पे हमको कौन कैसे रिप्रेजेंट कर पाएगा, और अगर कर रहा है तो कितनी स्ट्रांगली हम लोग को कर पाएगा। बिकॉज हम सब एक ऐसा लीडर चाहते हैं जो हमको प्रेजेंट करे, तो हम लोग को हमारा वर्ल्ड में एक नाम हो कि हाँ इंडिया का इंसान कोई बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी वो क्वालिटी मोदी में है और मोदी जी को ही आना चाहिए। अभी તમને શું લાગે છે રાહુલ ગાંધી કર્જ માફીની જે દેવા માફીની વાત કરે છે ખેડૂતોને, શું કામ લાગશે ખરું લોકસભામાં? કારણ કે 3 રાજ્યોમાં તો આ જે ફોર્મ્યુલા હતો એ અસર કરી ગયો છે। अब खेती के विषय तो मैं थोड़ा ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट मैं जो बोलता हूँ मेरे दिमाग में जो आएगा बोलूँगा, क्योंकि खेती माफ़ी वो अच्छी बात है। जो अपने देश के खेडूत होते हैं लाभदायक तो होते हैं, हमको अनाज भरते पेट भरते। अगर खेत जगह ही नहीं रहेगी, खेती की जगह नहीं रहेगी, उन लोगों को जब खेती कर माफ़ी होगी नहीं तो उन लोगों की ज़मीन बिक जाएगी। अगर ज़मीन नहीं होगी तो हम लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? तो कर माफ़ी है, जो कर वसूली है वो ठीक है। ધન્યવાદ તમારી સાથે વાત કરવા બદલ। તો આ હતા અમદાવાદના યુવાનો, જ્યારે ઇલેક્શન નજીક આવી રહ્યું છે લોકસભાનું, ત્યારે શું માની રહ્યા છે યુવા લોકો તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો। કેમેરા પર્સન મલય દવે સાથે અર્પિત દરજી, એબીપી અસ્મિતા, અમદાવાદ।